ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं हरियाली अमावस्या पर शिव पूजा के बारे में। शिव देखिए, हमारे कवास्कर जी ने बहुत एक अद्भुत बात बोली। तायर चिरंद दयावान तत्व ने, माँ के प्रेम से बढ़कर भी शिव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और जो प्रेम शिव का है ऐसा अद्भुत प्रेम कहीं भी नहीं है। इस दुनिया में माँ का प्रेम सबसे अधिक बताया गया है, किंतु माणिक कवास्कर जिन्हें शिव दीक्षा प्राप्त हुई, डायरेक्ट शिव से ही दीक्षा प्राप्त हुई, उन्होंने तायर चिरंद दयावान तत्व ने कहा है कि माँ के प्रेम से बढ़कर आपका प्रेम है। ऐसे अद्भुत करुणामयी परम कल्याणकारी भगवान शिव की पूजा हमें सतत निरंतर सदैव करनी चाहिए। हर क्षण हमारा श्वास जब अंदर जाता है तो शिव हो, श्वास बाहर जाता है तो शिव हो। जब जी रहे हैं तो शिव हम में रहे, और जब हम ये शरीर छोड़ दें तो हम शिव में रहे। ऐसी भावना एक शिव भक्त की सदैव होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या विशेष हमें हरियाली अमावस्या पर करना चाहिए। सबसे पहले अभिषेक की बात करें, और सबसे पहले बात करते हैं हरियाली अमावस्या है कब। तो 4 अगस्त रविवार को हरियाली अमावस्या पड़ रही है। रविवार का दिन है और हरियाली अमावस्या है, और साथ ही इस दिन 1:26 दोपहर तक मुख्य नक्षत्र भी व्याप्त है। तो बहुत विशेष समय अपने आप में बन रहा है। रविवार को की गई शिव पूजा, देखिए बहुत सारे लोग केवल सोमवार को ही शिव पूजन का दिन देखते हैं, किंतु जो शिव भक्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हर क्षण, हर दिन, हर तिथि, हर नक्षत्र, हर महीना, हर वर्ष केवल शिव का ही है। और शिव उत्सव मनाने का जो एक उत्साह है वो अद्भुत ही रहता है। तो 4 अगस्त रविवार को हरियाली अमावस्या पड़ रही है। इस दिन आप शिव पूजन अवश्य करें। अब बात करते हैं सबसे पहले अभिषेक के बारे में। इस दिन आपको अभिषेक कुसा मिश्रित जल से करना चाहिए। जो डाब होती है उससे आप एक जल के पात्र में भिगो करके रखें। सब चीजें जो आप सभी शिव भक्त पहले से जुड़े हैं वो सभी जानते हैं। आप कुसा मिश्रित जल से लिंगम का अभिषेक करें, अपने पितरों को निमित्त करते हुए कि शीतल कुसा मिश्रित जल से भगवान को स्नान करवाएं, अभिषेक करें, और मन ही मन अपने पितरों के उद्धार, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। इसके साथ ही आपको अष्टांग जल से भी भगवान का अभिषेक इस दिन अवश्य करना है। अष्टांग जल में जो 8 चीजें हैं वो मिला लीजिए एक जल के पात्र में, और फिर उससे आप भगवान का अभिषेक करिए। जो नए शिव भक्त जुड़े हैं उनको बता दूं कि जल, दूध, दही, घी, चावल, तिल, सरसों और कुशाग्र। सरसों में बहुत सारे शिव भक्त कंफ्यूज होते हैं कि पीली सरसों ले या फिर काली सरसों, जो भी आपको प्राप्त हो जाए उससे आप अभिषेक करें। ज्यादा कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर इधर उधर बैठ करके ये पर्टिकुलर इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि अगला भक्त शिव पूजन या फिर कोई भी पूजन करने की अपेक्षा वो डर डर कर चीजें करता है, हर चीज में क्वेश्चन करता है, हर चीज में सवाल पूछता है। ऐसा कोई भी संशय हृदय में नहीं होना चाहिए। शिव आपके हैं और आप शिव के हैं, ऐसी भावना करके आप भगवान का पूजन करें। तो जल, दूध, दही, घी, चावल, तिल, सरसों और कुशाग्र। कुशाग्र होता है कुशा का, या जो डाब होती है उसका अग्र भाग, आगे का जो भाग होता है, उसे आप ये 8 आइटम एक जल के एक पात्र में रखिए, और फिर उससे आप भगवान का अभिषेक करिए। यह भी पितरों के निमित्त आपको करना है ताकि आपके परिवार पर पितरों की कृपा बने। तो इस प्रकार आप अष्टांग जल से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद आप गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करें। शुद्ध जो देसी गाय होती है उसी के दूध से भगवान को अभिषेक करना चाहिए। गाय के घी से भी इस दिन आपको विशेष अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि जो विशेष तिथियां होती हैं, जो ऐसे समय होते हैं, इनमें देखिए जितने भी अभिषेक द्रव्य होते हैं उनमें घृत सबसे ऊपर आता है। सबसे अधिक कृपा पात्र जो द्रव्य है वो घृत है। गाय के घी से जब आप अभिषेक करते हैं तो आपको अनंत कोटि पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो घृत अभिषेक इस दिन आपको अवश्य करना है। यदि देसी गाय का आपको घी आसपास नहीं मिल रहा है तो पतंजलि या फिर गोरस करके जो ट्रस्टेबल ऐसे ब्रांड हैं उनका आप खरीद सकते हैं, वो उस घी से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आप चंदन मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें, और उसके बाद पुनः गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग के आसपास में आप 8 दीप प्रज्वलित करें, जो अष्टमूर्ति या फिर अष्टलिंगम के प्रतीक होंगे। जो शिव भक्त नए जुड़े हैं, जो अष्टमूर्ति के बारे में नहीं जानते हैं, जो
अष्टलिंगम के बारे में नहीं जानते, उनको पिछले वीडियो जाकर के अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि जो कार्य आप करते हैं उसका महत्व, उसकी महत्ता आपको पता होनी चाहिए, तभी भक्ति और प्रेम उमड़ करके आता है। आपको इम्पोर्टेंस जब पता होती है तो आपको वो कार्य करने में मन लगता है और आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं। तो इसलिए जो शिव भक्त नए जुड़े हैं, जिन्होंने अष्टलिंगम के बारे में अभी तक नहीं जाना है, तो यहाँ आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही आप शिवालय में इस दिन गूगल अवश्य ही शिवालय को सुगंधित करना चाहिए। जो उपला होता है या कंडा जिसे बोलते हैं, उसे जलते हुए कंडे पर सुलगते हुए उसके ऊपर और घी मिश्रित गूगल आप अवश्य दीजिए, ताकि पूरा शिवालय सुगंधित हो। गूगल के बारे में एक शिव भक्त की एक वीडियो भी इस चैनल पर है, जो 63 श्रेष्ठ तमिल शिव भक्तों में से एक है और एक नयनार हैं, जिन्होंने सदैव गूगल शिवालय में अर्पित किया और शिवालय को सुगंधित किया। और आज देखिए उनका नाम उन श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में लिया जाता है, जिनको भगवान शिव ने स्वयं मुक्ति प्रदान की, अपना शिवलोक प्रदान किया, स्वयं भगवान आए उनके लिए। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शिव को प्रसन्न करने के लिए होती हैं, जिनमें से एक गूगल भी है। इसके साथ ही इस दिन आप शिवालय में सुगंधित कुमकुम से चिन्ह बनाइए। शिवालय का जो आसपास का जो परिसर होता है, वहां पर आप कुमकुम से, सुगंधित कुमकुम से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर स्वास्तिक का चिन्ह या कोई भी मांगलिक चिन्ह वहां पर बना सकते हैं। और यदि आप घर में पूजन कर रहे हैं तो घर में भी जो शिवालय के आसपास की जगह है, वहां पर आप छोटे छोटे ही सही स्वास्तिक या फिर अष्टदल कमल वगैरह बना सकते हैं, पुष्पों से सुशोभित कर सकते हैं। ऐसा एक उत्सव सा लगना चाहिए कि हाँ, आज यहाँ पर एक शिव उत्सव हो रहा है, दूसरे लोग देखें तो भक्ति भाव में भर जाए, आपकी वजह से दूसरों के हृदय में शिव भक्ति जागृत हो। और स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना चाहिए, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो डाल रखे हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इस दिन नैवेद्य में आपको खीर का नैवेद्य भगवान के लिए बनाना चाहिए। और हरियाली अमावस्या है, तो इस दिन आपको वृक्ष रोपण अवश्य ही करना है। एक वट वृक्ष और एक बिल्व वृक्ष, ये दो आपको अवश्य ही रोपित करने हैं। इन पौधों की देखभाल आपकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि देखिए हम शिव पूजा के लिए बिल्व पत्र बहुत चाव से लेकर के आते हैं, किंतु कितने ही ऐसे भक्त हैं जो बिल्व वृक्ष की सेवा करते हैं। बहुत कम होते हैं, बहुत विरले होते हैं। कुछ शिव भक्त केवल बिल पत्र लेकर के आए, शिव पूजन किया और फिर अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। वो वृक्ष का क्या, कोई सेवा भाव बिल वृक्ष के लिए रखना चाहिए। अमृतोद्भव वृक्षस्य, अमृत उद्भव वृक्ष बिल वृक्ष को कहा जाता है। तो साक्षात शिव स्वरूप बिल वृक्ष होता है, इसलिए बिल वृक्ष की सेवा भी एक शिव भक्त की जिम्मेवारी होनी चाहिए। इस हरियाली अमावस्या पर एक वट वृक्ष और एक बिल वृक्ष आप अवश्य ही रोपित करें। वट वृक्ष इसलिए क्योंकि वटस्य मूलम, दक्षिणामूर्ति भगवान शिव जो हमारे गुरु हैं, जिन शिव भक्तों ने भगवान को गुरु बना रखा है, वो वट वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं और हमारे स्वामी का प्रतीक भी है वट वृक्ष। तो इसलिए वट वृक्ष और बिल वृक्ष का रोपण अवश्य ही करें। अरुणाचलाष्टकम का पाठ इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए, या फिर जिन शिव भक्तों को संस्कृत नहीं आती है, वो केवल अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल में ही हो जाइए सभी शिव भक्त। और एक स्मृणाद अरुणाचल है, देखिए स्मरण मात्र से ही जो मुक्ति देते हैं, ऐसी क्या अद्भुत महिमा है अरुणाचल की। अरुणाचल की वीडियो आई भी बहुत समय हो गया है, तो जल्द ही इस चैनल पर और भी अरुणाचल महात्म्य से संबंधित वीडियो आती रहेंगी। भगवान शिव के उस अद्भुत स्वरूप के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होता। शिव पूजन के उपरांत आप पक्षियों के लिए और चींटियों के लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य ही करें। इस दिन जो अमावस्या है या नित्य भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जीव कल्याण की भावना है। तो एटलीस्ट इस दिन तो हरियाली अमावस्या पर आप पक्षियों के लिए कुछ दाना या फिर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े आप डाल सकते हैं, और ऐसा ही आप चींटियों के लिए भी करें। चींटी जो होती है उनको शिव पुराण में जंगम लिंग कहा गया है। दो वृक्ष बताए, दो लिंगम बताए गए, स्थावर लिंगम और जंगम लिंगम। स्थावर लिंगम प्रकृति से संबंधित बताए गए हैं, वृक्षों को स्थावर कहा गया है, और जो चींटी या फिर जो छोटे कीट होते हैं उनको जंगम लिंग कहा गया है। और जो दोनों की सेवा करता है वो साक्षात लिंग सेवा ही करता है, ऐसा भाव शिव पुराण में मेंशन है। और बहुत सारी जगह जंगम को कुछ अलग बताया गया है, वो एक संप्रदाय विशेष की अलग बात है, जो
समझ गए होंगे जो उन संप्रदायों से जुड़े हुए भक्त हैं। तो इस दिन आप इस प्रकार से शिव पूजन अवश्य ही करें। बहुत सारी बातें होती है शिव भक्ति से रिलेटेड, शिव पूजा से रिलेटेड, भगवान के महात्म्य के बारे में, उनकी करुणा के बारे में। और हमेशा ये वीडियो, मुझे ऐसा लगता रहता है कि ये वीडियो बहुत कम शॉर्ट बना है, बहुत छोटा बना है, और भी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने का मेरा मन करता रहता है। तो ये थी जानकारी अभी तक हरियाली अमावस्या के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।